ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सपा और कांग्रेस पर करारा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में आतंकवादियों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर खरी खोटे भी सुनाए। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में ऑपरेशन महादेव के समय को लेकर सवाल उठाए थे। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर कर दिया। इस पर सपा अध्यक्ष ने सवाल पूछा था कि आखिर संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन आतंकवादी कैसे मार दिए गए। इसका राजनीतिक लाभ आखिर कौन उठाना चाहता है। वही संसद में किए गए इन आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बगैर सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिए उन पर करारा तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले कहीं भी पीछे नहीं है। क्या मैं फोन कर सपा नेताओं से इसके बारे में पूछता? भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में अभियान चला रही थी। जैसे ही सेना को अवसर मिला आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि संसद में कॉमन सेंस वाला कोई भी व्यक्ति सेना की इस कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाएगा। ये वही सब लोग हैं जिनकी उत्तर प्रदेश की सत्ता थी तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए जाते थे। यह लोग आतंकी हमले पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। ऐसे में इन लोगों को तो ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन महादेव के नाम से दिक्कत हो गई। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों की जान का बदला ले लिया है। वहीं पीएम मोदी इस अवसर पर लगभग 2200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इसके साथ 10 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि भेज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक कल्चर न्यूज। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या? सपा वालों को मारूं क्या ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे,
बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे, अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर परेशानी हो रही है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या? सपा वालों को मारूं कि ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे, अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर परेशानी हो रही है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है।